Hey guys, my name is Hed Prabhat. I am with your solution as your tutorial guide. आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि बेसिक व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ सॉलिडवर्क्स, हाउ टू यूज़ दैट सॉलिडवर्क्स बाय डिफरेंट वे और हम उसको कैसे बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, जिसकी वजह से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हेल्प कर सकते हैं। Apart from this, if you have any other doubt with any other solutions regarding any other software, so please do comment on the कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई सॉलिडवर्क्स या कोई अदर सॉफ्टवेयर की वीडियो चाहिए तो भी नीचे बताओ, इंस्टॉलेशन वीडियो चाहिए तो भी बताओ। योर सोल्यूशन आपकी हेल्प करेगी उसके साथ। और मैं हूँ आपका ट्यूटोरियल गाइड हेद ब्रह्मभट्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विथ बेसिक ऑफ सॉलिडवर्क्स। सो व्हेन यू ओपन योर न्यू विंडो और सॉलिडवर्क्स की जब आप विंडो ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। और आप जैसे होम बटन पे क्लिक करोगे, ये जो बटन है वो आपको दिख सकता है, ये होम बटन जैसा दिख रहा है आपको। अब इस पर क्लिक करोगे तो आपको होम बटन ओपन होगा, होम एक स्क्रीन ओपन होगी। ये सारे मेरे पार्ट्स है जो मैंने बेसिकली रिसेंटली डिज़ाइन किए थे। आप भी ऐसे डिज़ाइन करके हम लोग आगे जाएंगे, नई नई वीडियोस बनाएंगे, तब हमको पूरी असेंबली सिखाऊंगा, पार्ट सिखाऊंगा डिफरेंट टाइप्स के, कैसे उनको सॉल्व करना है ईजी वे में। देखो गाइस, हर एक डिज़ाइनर की अलग मेथड्स होती है कि कौन सा, अगर उसको स्क्वायर बनाना है तो वो डायरेक्ट स्क्वायर बनेगा या तो लाइन से स्क्वायर बनेगा। हर एक की मेथड अलग अलग होगी। अगर आपको अपना फ्यूचर डिज़ाइनर में बनाना है तो डिज़ाइन सेक्शन में बन जाना है तो प्लीज़ गाइस अपना अलग पैटर्न चूज़ करना, क्योंकि अगर आप दूसरों से अलग होगे तो मेन डिज़ाइन का पर्पस ये होता है कि वो कैसे एफिशिएंटली अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकता है और स्पीडीली विदाउट एनी अदर प्रॉब्लम्स। सो चलो बैक टू, तो थोड़ा ज्ञान था सर, डिज़ाइन एज अ डिज़ाइनर, मैं भी डिज़ाइनर हूँ तो थोड़ा ज्ञान आपको देना पड़ता है। तो ठीक है, चलो थोड़ा सॉलिडवर्क्स पे ध्यान देते हैं अभी। तो ये जो है वो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, असेंबली दिख रही है, ड्राइंग। तो पार्ट मीन्स कोई आप एक स्क्रू डिज़ाइन कर रहे हो तो उसको एक पार्ट बोलते हैं छोटा सा। अगर असेंबली मीन्स अगर आप स्क्रू और नट को मिक्स कर रहे हो, एक असेंबली बना रहे हो उन दोनों की, तो उसको असेंबली बोलते हैं। ड्राइंग मीन्स आपने जो यहाँ पे 3D में डिज़ाइन किया पार्ट और असेंबली में, उसको आप 2D में कन्वर्ट कर रहे हो ड्राइंग में, तो वो आपका आता है ड्राइंग सेक्शन में। और आप ओपन में से, तो आप लॉजिक सी बात है कि आप यहाँ से कुछ फाइल ओपन करने तो कर सकते हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरी विंडो आपको ऐसे दिखेगी। आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम आपके एक डायलॉग बॉक्स ओपन होंगे, सम टूल्स ओपन होंगे। ओके, आपको ये ऐसा सेक्शंस दिखेगा कि कभी कभी सेटिंग्स के चेंज की वजह से आपको आधे पार्ट्स नहीं दिखेंगे। जैसे आप में शायद तक वेल बेंडिंग नहीं दिख रहा होगा या तो एवोल्यूट नहीं दिख रहा होगा, मेरे में दिख रहा है क्योंकि मैं वो यूज़ करते हैं। आप उसको ऐड कर सकते हो या तो निकाल भी सकते हो, राइट। आपको एक ऐसी विंडो ओपन हो रही है। ये थोड़ा बेसिक सा वीडियो है, इसलिए आपको मैं बेसिक सेटिंग दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको कैसे स्केच करना है, कैसे स्केच के हर एक पार्ट को यूज़ करना है, वो आपको बताएंगे। ओके, सो देखो यहाँ पे दिख रहा है पे होम। अब मैं न्यू कुछ नया विंडो ओपन करना है, सेव प्रिंट एंड ऑल दिस रेगुलर थिंग। अगर आप नोटपैड वोटपैड यूज़ कर रहे हो तो आपको ये सब पता होगा। देख, आप फाइल में जाते हो तो आपको देखेंगे न्यू ओपन, वन सेकेंड, न्यू ओपन, ओपन रिसेंट, ओपन ड्राइंग। मतलब डायरेक्ट आपको ड्राइंग में ओपन करना तो ये डायरेक्ट आपको यूज़ कर सकते हो। मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट, अगर आपने यहाँ पे कोई पार्ट बना है और उसको डायरेक्ट ड्राइंग बनाना है। अगर आपको, क्योंकि कोई कई नए जो यूज़र होते हैं वो लोग क्या करते हैं, पहले पार्ट बना दिया, फिर उसको नए से एक न्यू ओपन किया, उसमें ड्राइंग सिलेक्ट किया, जैसे आपने पार्ट सिलेक्ट किया था वैसे ही, और फिर उसमें ड्राइंग बनाते हैं। अब हमको वैसा नहीं करना है, हमको क्या करना है, मेक अ ड्राइंग फ्रॉम पार्ट बनाना है, डायरेक्ट पार्ट से बनाना है। तो इसलिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। अब हमको क्या करना है, मेक असेंबली फ्रॉम पार्ट। तो हमने पार्ट बनाया और उसमें से उसको डायरेक्ट असेंबली में डालना है। तो ये सिलेक्ट करके आप डाल सकते हो अपने सेव, सेव एज, सेव ऑल, इतने तो आप हो ही होशियार, मतलब ये तो बहुत सिंपल सी बात है। पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट 3D, ये सब जो आप देख रहे हो वो सब नॉर्मल चीज़ें हैं, राइट गाइस। और इसके बाद आप देखोगे तो नए नए ऑप्शंस दिखे हुए हैं अंदर, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे देख सकते हो कि बहुत अच्छी, मतलब बहुत इजी ऑप्शन है, जो आप देख के ही पता चल जाएगा कि आपको कैसे यूज़ करना है इसको, राइट। फिर है प्रिंट, है प्रिंट 3D है आपका। फिर आपका पब्लिश ई ड्राइंग्स, पब्लिश ई ड्राइंग्स क्या बोलते हैं, मतलब आपको ऑनलाइन आपकी ड्राइंग जो है वो ई फॉर्मेट में आपको डालनी है तो पब्लिश ई ड्राइंग आप यूज़ कर सकते हो। फिर पैक एंड गो, आपने कोई डॉक्यूमेंट है आपको, मतलब वहीं पे ड्रॉप करके जाना है कहीं पे, मतलब आउट होना है, तो पैक एंड गो कर सकते हो। फिर आप ओपन करोगे तो वहीं से ओपन होगा, राइट। फिर सेंड टू, नॉर्मल आपको सेंड करना है तो फाइंड रेफरेंस इन प्रॉपर्टीज मीन्स
आपको कोई रेफरेंसेस ऐड करना है या तो वो रेफरेंस फाइंड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, मीन्स ऑथर कुछ ऐड करना है तो कर सकते हो। में एग्जिट फिर कस्टम मेन्यू, राइट। फिर नेक्स्ट एडिट। एडिट आपको कब पता चलेगा, जब अपने स्केच डिज़ाइन करेंगे या तो कुछ पार्ट बनाएंगे तब आपको पता चलेगा, तब मैं आपको वो डिटेल से बताऊंगा। फिर व्यू तो भी आपकी जो स्क्रीन है उसको आपको कैसे शो करना है, डिस्प्ले में कौन कौन से पार्ट देखने हैं तो वो आपको यहाँ से दिख जाएगा, राइट। फिर मॉडिफाई है, जूम इन जूम आउट रोटेट, ये सब आप देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि मीन्स उसका क्या यूज़ है। और हाँ, सबकी एक शॉर्टकट कीज़ होती है जो आप कभी भी डिज़ाइन मतलब चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। अगर मेरे को फ्लैश का F चाहिए या तो मेरे को कॉपी का P चाहिए या तो मेरे को जूम इन जूम आउट का Z और W चाहिए तो वो मैं चेंज कर सकता हूँ सेटिंग्स में जाके, राइट। फिर लाइट्स एंड कैमरा का यूज़ कब होगा, जब आपने रेंडर कर लिया है प्रोडक्ट को, मीन्स फिनिश प्रोडक्ट दिख रही है और उसमें आपको लाइट डालना है, मीन्स शेडो दिखाना है, तो कौन से साइड से लाइट डालोगे तो कहाँ पे शेडो दिखेगा वो आपको इसके अंदर पता चल जाएगा। और वो हम जब प्रोडक्ट खत्म कर लेंगे तब आपको मीन्स हाइड एंड शो नेक्स्ट है। तो गाइस हाइड एंड शो मीन्स क्या, अगर मेरे को कोई स्केच क्रिएट किया है उसके अंदर डायमेंशन डाले हैं, राइट। अब डायमेंशन मेरे को नहीं दिखना है, मेरे को सिर्फ प्रोडक्ट देखनी है तो मैं उसको हाइड कर दूंगा तो वो हाइड हो जाएंगे। वैसे बहुत सारे ऑप्शंस है जो आप लोग हाइड कर सकते हैं, मीन्स डायमेंशंस हो गए, ओरिजिन हो गया, पॉइंट्स, प्लेन, वो सबको मेरे को हाइड करना है तो मैं कर सकता हूँ। फिर वर्क स्पेस है कि मेरी वाइड स्क्रीन पे वर्क स्पेस डेवलप करनी है कि स्मॉल स्क्रीन पे। फिर टच मोड है, टच मोड मीन्स सिंपल टच एंड गो वाला मोड होता है। फिर फुल स्क्रीन मीन्स अगर मेरे को विंडोज को फुल स्क्रीन करना है तो यहाँ शॉर्टकट है F11 क्लिक करो, फुल स्क्रीन। ये सब नॉर्मल है, मैं तो सिर्फ बेसिक आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि मतलब जो नए हैं एकदम से उसको पता चल सकता है। अब इंसर्ट में क्या है, इंसर्ट मीन्स ये जब 1 सेकेंड, अरे ठीक है चलो। अब इंसर्ट में ये सब क्या है, ये सब पार्ट्स अगर मेरे को इंसर्ट करने हैं मेन्यू बार के अंदर तो मैं कर सकता हूँ वाइल प्रोग्रामिंग, सॉरी वाइल डिजाइनिंग। अब नेक्स्ट है टूल्स। तो हमारे जो बेसिक टूल्स होते हैं सॉलिडवर्क्स के उसको यहाँ पे दिखाया हुआ है, वो एक एक तरह के हम लोग यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे कौन सा टूल कब यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट विंडोज, अगर वो स्प्लिट रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है, ड्यूअल विंडो यूज़ कर रहे हो, कभी कभी कोई लोग होते हैं जो ड्यूअल डेस्कटॉप यूज़ करते हैं डिजाइनिंग के टाइम, तो वो लोग के लिए ये हेल्पफुल होता है। फिर है हेल्प। तो हेल्प जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा हेल्प तो नॉर्मल ही हेल्प है, जो अगर सॉलिडवर्क्स में आपको हेल्प चाहिए या तो इंट्रोड्यूसिंग पीडीएफ आपको ओपन करनी है, मतलब व्हाट्स न्यू आपको जानना है कि मतलब क्या नया आ रहा है, मूविंग 2D टू 3D है तो मतलब वो 2D टू 3D आप मूव करते हो तो मतलब कौन कौन से बेनिफिट्स है वो सब चेक करना है या तो अपडेट चेक करनी तो आप ऐसे कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू सी ओवर हियर इज सर्च कमांड्स। अब आपको मेरे को सर्च कमांड करना है, कोई भी कमांड सर्च करना है तो सॉलिडवर्क्स की वेबसाइट पे आपको ले जाएगा, यहाँ पे कुछ भी लिखोगे तो आप, तो वो वहाँ पे जाके आपको कनेक्ट करेगा और आपको बताएगा कि हाँ ये कमांड का ये यूज़ है और ये से आपको यूज़ करना है। फिर अब बाजू में आपको अकाउंट डिटेल दिखेगी, अगर आप इसको क्लिक करो तब लॉगिन की वेबसाइट पे जाके आपको देख सकते हो कि आपका अकाउंट क्या है, आपका व्हाट इज़ योर आईडी इफ़ यू हैव अ लाइसेंस। अगर आपके पास करेक्ट वर्जन है तो कोई इशू नहीं है इसके बारे में, राइट। ये आपका हेल्प है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस इफ़ यू सी ओवर हियर, यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शंस है, ये होम है, लाइब्रेरी है, फोल्डर है, ड्राइंग का सेक्शन है, अपीयरेंस का सेक्शन है, व्यू पैलेट है, प्रॉपर्टीज है और आपकी सॉलिडवर्क्स फॉर्म है, फॉर्म। अब इसका क्या यूजेस है, फर्स्ट जो आपको दिख रहे हो यहाँ पे एक रिसोर्सेज के अंदर ये सब कुछ आता है। रिसोर्सेज मीन्स आपके पास एक लाइब्रेरी होगी जिसके अंदर छोटे छोटे टूल्स और वो डायरेक्टली डिजाइन करके डाल दिए है सॉलिडवर्क्स ने, जो आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज कर सकते हो। मीन्स आपके पास बेयरिंग है, नट है, वो आपको चाहिए ISO स्टैंडर्ड के हिसाब से या तो ANSI स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो आप उसको क्लिक करो, ड्रैग करो तो आपके यहाँ पे डायरेक्टली जनरेट हो जाएगा। फिर आपको जो भी डायमेंशन चाहिए उसको डायमीटर चेंज करके क्रिएट कर सकते हो। फिर आपका है अपीयरेंस और वो सब कुछ। अपीयरेंस में क्या मीन्स आपको कोई कलर डालना है, कोई मटेरियल डालना है, मीन्स MS एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, कॉपर, गोल्ड, वो सब कुछ डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हो। फिर उसका कलर चेंज करना है आपको, कॉपर में भी पॉलिश करना है, नॉन पॉलिश मैट रखना है, बाद में वुडन डालना है, प्लास्टिक डालना है, तो यहाँ से चेंज करके आप डाल सकते हो। फिर कस्टम प्रॉपर्टीज है, आप आपको प्रॉपर्टीज चेंज करनी है आपके पार्ट की तो वो प्रॉपर्टीज आप यहाँ से कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो हिस्ट्री, सेंसर्स, एनोशन, एनोटेशंस, मटेरियल, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन एंड ओरिजिन। अब ये प्लेन्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कोई भी डिज़ाइनर के बारे में, कि आप कौन से प्लेन में प्रोडक्ट को देखते हो और कौन से प्लेन में आपको उसको डिज़ाइन करना है। अगर मैं लैपटॉप को ऊपर से देख रहा हूँ तो वो कैसा दिखेगा, साइड से देख रहा हूँ तो कैसा दिखेगा और
फ्रंट से देख रहा हो तो कैसा दिखेगा, वो आपको पता होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट कैसा दिखना चाहिए। तो आपको पता चलेगा हाँ मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है डिज़ाइन करना, ऊपर से देख रहा तो ऊपर से स्टार्ट करना है तो वो ईजी रहेगा, साइड से देख रहा हूँ साइड से ईजी रहेगा या तो फ्रंट से ईजी रहेगा। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है आपको कैसे क्या डिज़ाइन करना है, राइट। फिर आप यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो आपकी जनरल सेटिंग्स ओपन होती है जो हर एक डिज़ाइनर चेंज करता है। क्योंकि अगर आपको चाहिए कुछ कलर स्केच में कुछ चेंज करना है आपको, या तो आपको कोई नेक्स्ट पोर्शन में चेंज करना है, या तो डिस्प्ले में चेंज करना है कुछ, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग का डायमेंशन की प्रॉपर्टीज चेंज करता है कि हाँ मेरे को डायमेंशन का साइज इतना ही चाहिए, मेरे को डायमेंशन ऐसे ही चाहिए, या तो मेरे को स्केच की जो प्रॉपर्टी है वो ऐसी ही चाहिए। हर एक डिज़ाइन की वैल्यू चेंज होती है कंपनी कंपनी वाइज, इट माइट वेरी, राइट। तो वो वहाँ से कर सकते हो। फिर अगेन ये जो है इम्पोर्टेंट है, अगर आपका डिज़ाइन जो है आपको मीटर में चाहिए, सेंटीमीटर, एमके, सीजीएस, एमएमजीएस और आईपीएस। जनरली इंडस्ट्रीज में मिलीमीटर और आईपीएस इंच में काम करते हैं वो लोग, बट कोई कोई इंडस्ट्रीज होती है वो एमके सीजीएस में भी काम करती है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है अगर आपको मीटर में चाहिए। बट मेक श्योर आप कोई भी डिज़ाइन बनाओ उसके डायमेंशन देना, इट मस्ट रिक्वायर्ड। मतलब आपको डायमेंशन नहीं पता होंगे तो आप एज ए डिज़ाइनर काम नहीं कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है कोई कोई मेरे जूनियर्स होते हैं, वो जूनियर्स को मैंने देखा है कि वो लोग पहले पूरी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, फिर उसको हर एक में डायमेंशन डाल के उसकी सब, मतलब बहुत उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो नए नए सीखने वाले होते हैं। पहले आपको पहले आप उसकी डिज़ाइन पूरी सोचो, उसका डायमेंशंस मतलब चेक करो कि हाँ मेरे को यही डायमेंशन चाहिए, फिर उसको अंदर इनपुट करो डायमेंशन को और चेक करो कि इफ़ इट इज़ फिजिबल और नॉट, फिर आगे जाके कुछ आप फॉरवर्ड कर सकते हो, राइट। सो और हाँ, अगर आपको कोई CSWA सॉलिडवर्क्स की एग्ज़ाम दे रहा है और उसके बारे में कुछ डिटेल चाहिए, या तो उसकी ई-पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस के लिए, या तो कोई पार्ट की आपको ई-पीडीएफ चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ और ईमेल आईडी लिखो, तो हम हमारा योर सॉल्यूशन आपको सेंड करेगा पीडीएफ्स जो आपके लिए हेल्पफुल होगी ट्यूटोरियल एज अ ट्यूटोरियल। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट सेक्शंस। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए। ये थोड़ी सी बेसिक वीडियो थी और आपको शायद तक लगा हो कि ये थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है क्योंकि ये थोड़ा बेसिक था, बट हमको सबको, अगर कोई नया है चैनल पे या तो कोई उसके सॉफ्टवेयर के लिए नया है तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाई है कि उसको थोड़ा बेसिक पता चले। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्केच दिखाएंगे, कौन से प्लेन को कैसे यूज़ करना है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, लाइन, स्पाइन, वो सबको कैसे यूज़ करना है वो हमको बताएंगे। सो प्लीज़ देखते रहिए योर सॉल्यूशंस। मैं हूँ आपका ट्यूटोरियल गाइड हित ब्रह्मट। सो अभी अब मैं साइन आउट करता हूँ। थैंक यू गाइस, वेलकम।